सूचना का अधिकार अधिनियम आया तो ऐसा लगा जैसे सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, लेट लतीफी जैसी बुराइयां खत्म करने का एक घातक हथियार सीधे जनता के हाथ ही लग गया है। लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है कि आरटीआई एक्ट की धार बड़ी तेजी से भोथरी होती जा रही है और यह एक बेकार से कानून की श्रेणी में तब्दील होता जा रहा है। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने शासन प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के मकसद से सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस दायित्व से बांध दिया गया था कि यदि आम कोई जानकारी मांगे तो उसे सुगमता से मुहैया कराई जाए। लेकिन दुर्भाग्य से इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को भी निराशा जतानी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में पद खाली हैं, जिस कारण वो जनता की शिकायतों दूर करने में असमर्थ हैं। वकील प्रशांत भूषण ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ के सामने सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की याचिका पर दलील दी। उन्होंने बताया कि सीआईसी में सूचना आयुक्तों के 11 पदों में से 7 खाली हैं और मौजूदा सूचना आयुक्त नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सूचना आयोग और भी बुरी स्थिति में है। झारखंड राज्य सूचना आयोग मई 2020 से ही काम नहीं कर रहा है क्योंकि सूचना आयुक्तों के सभी 11 पद खाली हैं। तेलंगाना राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के सभी पद फरवरी जबकि त्रिपुरा में जुलाई 2021 में खाली हो गए। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को निर्देश दिया कि वो केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के स्वीकृत पदों रिक्तियों की संख्या अगले वर्ष 31 मार्च तक जो रिक्तियां होंगी उन सब के आंकड़े जुटाएं। साथ ही केंद्र को आरटीआई एक्ट के तहत इन निकायों के सामने लंबित शिकायतों और अपीलों से संबंधित जानकारी एकत्र करने का निर्देश भी देने को कहा। इसने केंद्र से 3 सप्ताह में एक रिपोर्ट मांगी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को भी निर्देश दिया कि वे रिक्तियों की अधिसूचना जारी करने और उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा, राज्यों ने सूचना आयोगों में रिक्तियां नहीं भरकर आरटीआई अधिनियम को एक बेकार कानून बना दिया है। आरटीआई अधिनियम 15 जून 2005 को लागू हुआ और इसका उद्देश्य हर सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार का व्यावहारिक शासन स्थापित करना, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन करना और उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए था। याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज ने अदालत को बताया कि महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग के पास कोई प्रमुख नहीं है और यह केवल 4 आयुक्तों के साथ काम कर रहा है, जबकि 1,15,000 से अधिक अपील शिकायतें लंबित हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड एसआईसी मई 2020 से पूरी तरह से निष्क्रिय है और पिछले 3 वर्षों से कोई अपील शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है या उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सूचना आयोग 3 आयुक्तों के साथ काम कर रहा है और लगभग 12,000 अपीलें शिकायतें लंबित हैं। ओडिशा सूचना आयोग 3 आयुक्तों के साथ काम कर रहा है, जबकि 16,000 से अधिक अपीलें शिकायतें लंबित हैं। बिहार सूचना आयोग 2 आयुक्तों के साथ काम कर रहा है, जबकि 8,000 से अधिक अपीलें शिकायतें लंबित हैं। कुछ दिन पहले पटना में रैली हुई थी कि सूचना आयोग की नियुक्ति हो और आरटीआई को मजबूत बनाया जाए। आगे वीडियो को देखें। इसलिए कि जो देश के गद्दार हैं, देश के गद्दारों को कलम के जरिए बताते हैं कि ये देश के गद्दार हैं, इसलिए उसको मुजाहिद दिया आतंकवादी कहते हैं आजकल आरटीआई एक्टिविस्ट को। कौन जो बेईमान अफसर है? भारत सरकार के द्वारा 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के कानून अधिनियम लागू किया गया था ताकि राज्य स्तर के किसी भी सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य बातों की पारदर्शिता पूर्वक जानकारी देश के आम नागरिक को प्राप्त हो सके और उस जानकारी से आम नागरिक संतुष्ट हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार के द्वारा भी इस राज्य में सूचना आयोग की नियुक्ति करते हुए सूचना कार्यालय का भी निर्माण कराया गया। इधर विगत 5 वर्षों से राज्य सरकार की स्पष्ट उदासीनता के कारण उनके द्वारा नियुक्त सूचना आयुक्त जो भी होते हैं वो
वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण प्रदान का एकमात्र कार्य करते हैं। और 4-5 वर्षों के बाद जब सूचना आयोग में जब किसी भी बात का सुनवाई का अवसर प्राप्त होता है तो एक पक्षीय कार्य करते हुए, सुनवाई करते हुए, बल्कि आवेदकों को डरा धमका कर बात को समाप्त कर दिया जाता है और 99% मामले में वांछित सूचना भी नहीं दिलाई जाती है। जबकि एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रपत्र क के प्रेषण से 30 दिनों के अंदर वांछित सूचना दिलाया जाना है। यदि 30 दिनों के पश्चात वांछित सूचना नहीं दी जाती है तो 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000 रुपया अर्थदंड एवं अन्य सुसंगत कार्यवाही किया जाना है। परंतु ऐसा नहीं किया जाता है, जिसके कारण भ्रष्टाचारियों का मनोबल प्रोत्साहित होता है और आरटीआई कार्यकर्ताओं के मनोबल को ह्रास किया जाता है। जिसके विरुद्ध आज गर्दनीबाग के प्रांगण में आरटीआई राज्य स्तरीय आरटीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन करते हुए राज्य सरकार से निष्पक्ष और स्वच्छ छवि के सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने की मांग की जा रही है। धरने पर बैठे हुए किस लिए? भारत सरकार के द्वारा 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के कानून अधिनियम लागू किया गया था ताकि राज्य स्तर के किसी भी सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य बातों की पारदर्शिता पूर्वक जानकारी देश के आम नागरिक को प्राप्त हो सके और उस जानकारी से आम नागरिक संतुष्ट हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार के द्वारा भी इस राज्य में सूचना आयोग की नियुक्ति करते हुए सूचना कार्यालय का भी निर्माण कराया गया। इधर विगत 5 वर्षों से राज्य सरकार की स्पष्ट उदासीनता के कारण उनके द्वारा नियुक्त सूचना आयुक्त जो भी होते हैं वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण प्रदान का एकमात्र कार्य करते हैं। और 4-5 वर्षों के बाद जब सूचना आयोग में जब किसी भी बात का सुनवाई का अवसर प्राप्त होता है तो एक पक्षीय कार्य करते हुए, सुनवाई करते हुए, बल्कि आवेदकों को डरा धमका कर बात को समाप्त कर दिया जाता है और 99% मामले में वांछित सूचना भी नहीं दिलाई जाती है। जबकि एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रपत्र क के प्रेषण से 30 दिनों के अंदर वांछित सूचना दिलाया जाना है। यदि 30 दिनों के पश्चात वांछित सूचना नहीं दी जाती है तो 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000 रुपया अर्थदंड एवं अन्य सुसंगत कार्यवाही किया जाना है। परंतु ऐसा नहीं किया जाता है, जिसके कारण भ्रष्टाचारियों का मनोबल प्रोत्साहित होता है और आरटीआई कार्यकर्ताओं के मनोबल को ह्रास किया जाता है। जिसके विरुद्ध आज गर्दनीबाग के प्रांगण में आरटीआई राज्य स्तरीय आरटीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन करते हुए राज्य सरकार से निष्पक्ष और स्वच्छ छवि के सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने की मांग की जा रही है।